अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे पुशअप्स करके एक एथलेटिक फाइटर जैसी या फिर अपनी ड्रीम फिजिक अचीव कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि तुम चाहे कितने ही पुशअप्स क्यों ना कर लो, कितने ही हैवी डंबल्स क्यों ना उठा लो या फिर कितने ही क्रंचेस क्यों ना मार लो, और तुम्हारी फिजिक तब तक इनकम्प्लीट ही रहेगी जब तक तुम्हारे पास एक तगड़ी बैक नहीं होगी। क्योंकि एक तगड़ी बैक होने से तुम्हारा पोस्चर तो इंप्रूव होगा ही, साथ ही ये तुम्हें एक वी टेपर लुक भी देगा, जिसके बिना कोई भी फिजिक अधूरी होती है। और इसी अधूरेपन को खत्म करने के लिए इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी नॉर्मल बैक को एक मॉन्स्टर बैक में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। बाकी अब मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे इस वीडियो के मेन पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट नंबर 1, द पुल अप मास्टरी। एक तगड़ी और चौड़ी बैक बनाने के लिए अगर कोई एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इफेक्टिव है तो वो है पुल अप। पर असली प्रॉब्लम तो ये है कि आज के टाइम पे भी ढेर सारे ऐसे लड़के हैं जो एक भी पुल अप नहीं कर पाते। और अगर तुम भी उन्हीं लड़कों में से एक हो तो चिंता मत करो, क्योंकि तुम पुल अप्स की जगह नेगेटिव पुल अप्स कर सकते हो। इसमें सबसे पहले तुम्हें कुर्सी या टेबल जैसे किसी भी चीज का सपोर्ट लेकर किसी ऐसी जगह पर लटक जाना है जहाँ पे कोई भी बंदा आराम से पुल अप कर सके। अगर तुम खुद ऊपर जा सकते हो तो ये अच्छी बात है, अदरवाइज तुम्हें उसी कुर्सी या टेबल का सपोर्ट लेकर खुद को ऊपर की तरफ पुश करना है और फिर अपने दोनों हाथों के सहारे ही स्लो मोशन में नीचे आना है। इसके सेट्स और रेप्स तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि तुम कितने लगा सकते हो। बाकी इस वीडियो के एंड में मैंने इसके रिलेटेड एक बहुत तगड़ी टिप बताई है, जिसे अगर तुमने गलती से भी फॉलो कर लिया तो तुम्हारे रिजल्ट्स 4x फास्ट हो जाएंगे, तो इसलिए उसे गलती से भी मिस मत करना। नाउ पॉइंट नंबर 2, द थिकनेस ड्रिल। अब पुलअप्स करके तुम अपनी बैक को चौड़ा तो बना लोगे, पर बैक को चौड़ा बनाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें उसके अंदर रियल ड्यूरेबिलिटी मींस थिकनेस को भी ऐड करना पड़ेगा। और अपनी बैक में थिकनेस को ऐड करने के लिए तुम्हें रोइंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें किसी भी तरह के महंगी मशीन्स की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी बस एक मजबूत कपड़े की। यानी इसमें तुम्हें बस एक कपड़े को लेकर किसी ऐसी जगह पर फंसा देना है जहाँ से तुम उसे पकड़ कर इजिली लीन कर सको, क्योंकि तुम्हें करना भी वही है। मींस तुम्हें इस कपड़े को फंसाने के बाद पीछे की तरफ लीन करके आगे की तरफ खींचना है। अगर बाय चांस तुम्हारे घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम इसे परफॉर्म कर सको, तो तुम इसकी जगह पर इन्वर्टेड रोज कर सकते हो। इसमें भी सारी चीजें सेम ही होती है, बस इसमें तुम दरवाजे की जगह किसी टेबल या बेड के नीचे लटक कर इसे परफॉर्म करते हो। इवन इसके अंदर तो तुम्हें किसी कपड़े की भी जरूरत नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 3, द फाउंडेशन। तुम्हारी पूरी बैक के अंदर तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी लोअर बैक होती है, यानी तुम्हारी बैक का ये वाला पार्ट। और ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर ये कमजोर हुआ तो ना तो तुम किसी भी अटैक को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाओगे और ना ही तुम कभी भी किसी भी तरह के हैवी वेट्स उठा पाओगे। इवन तुम्हारे सही पोस्चर में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। दैट्स व्हाई इट्स टू इम्पोर्टेंट। और इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाना है, देन तुम्हें अपने दोनों हाथ और पैरों को एक साथ हवा में उठा देना है। ये दिखने में बिल्कुल एक सुपरमैन के हवा में उड़ने जैसा लगता है, इसलिए शायद इसे सुपरमैन होल्ड कहते हैं। एंड अगेन इसके सेट्स और ड्यूरेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि तुम कितनी देर होल्ड कर सकते हो, बट इन स्टार्टिंग आई सजेस्ट कि तुम 5-5 सेकंड के 3 सेट होल्ड करो। इससे सिर्फ तुम्हारी बैक ही नहीं बल्कि तुम्हारी स्पाइन भी स्ट्रॉन्ग होगी। नाउ अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अब मैं तुम्हें उस पुलअप्स वाली ट्रिक के बारे में बताता हूँ, जिसे अगर तुमने गलती से भी फॉलो कर लिया तो तुम्हारे रिजल्ट्स 4x फास्ट हो जाएंगे। एंड दैट इज जब भी तुम पुलअप करो तो जब तुम खुद को ऊपर खींच रहे हो तो तुम्हें खुद को ऊपर खींचते समय अपने हाथों या बाइसेप्स की जगह अपने एल्बोस का यूज करना है। साथ ही ये इमेजिन करना है कि तुम्हारी सारी रियल पावर तुम्हारी बैक से आ रही है और हर रैप में तुम्हें अपनी बैक को पूरी तरीके से स्क्वीज करना है। ये छोटी सी टिप्स तुम्हारे रिजल्ट्स को 4 गुना फास्ट बना सकती है, इसलिए इन्हें इग्नोर मत करना। साथ ही अगर तुम अपनी पूरी बॉडी को एक फाइटर जितना फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो ताकि तुम किसी भी तरह के अटैक को इजिली परफॉर्म कर पाओ, तो तुम्हें ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। नाउ अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी, तुम इस चैनल पे तुम चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे, तुम चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।